सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है भाई किया सोनेट 2024 फेसलिफ्ट और इस मॉडल की बात करूं ये है STX डीजल ऑटोमेटिक में। अब इस गाड़ी को लिए लगभग 1 महीना हो चुका है मुझे। बाकी इस 1 महीने मैंने इस गाड़ी में कई सारी मॉडिफिकेशन अपने टेस्ट अनुसार करवाई है। वो क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा विद प्राइस। तो इस वीडियो में सारी मॉडिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैंने इसमें क्या क्या करवाया और जो नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको वो मॉडिफिकेशन करवानी भी है या नहीं। सो भैया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो इसमें देखो यार, मैंने 2 टाइप की एक्सेसरीज कराई है, एक जो मैंने कंपनी फिटेड कराई है और दूसरी जो मैंने आफ्टर मार्केट कराई है। तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा जो मैंने कंपनी के थ्रू फिट करवाई है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने फिट कराई थी कंपनी से वो है इसका ORVM एप्लीक। अब ये जो है डार्क क्रोम में आता है, लगता क्रोम की तरह लेकिन थोड़ा सा ब्लैकिश, आई डोंट नो कैमरे में कितना क्लियर हो रहा होगा। तो ये चीज मैंने लगाई थी। इसका देखो मेन पर्पस है ऑब्वियसली सामने से एक लुक थोड़ी सी एनहांस करता है ये वाला चीज। और दूसरी चीज क्या है इसकी यार, अब ये वाला पार्ट ऐसा है ना जो गाड़ी के सबसे बाहर निकला होता है। तो शहरों में कई बार क्या होता है, गाड़ियां बड़ा पास से निकलती हैं तो आपस में ORVM टकराते हैं। तो ये चीज का यार थोड़ा स्क्रैचेस वगैरह से बचा लेता है, दैट्स इट। कोई मेजर बहुत बड़ा यूजेस नहीं है बट स्टिल देखने में सुंदर लगता है। तो इसकी कॉस्ट की बात करूं, ये मुझे अराउंड 900 के करीब पड़ा था। तो साथ ही के साथ दूसरी चीज जो मैंने कंपनी से फिट करवाई थी वो ये इसका रेन वाइजर का भी देखो यार, बहुत ऐसा नहीं है कि बारिश आने से रोकता है बट स्टिल क्योंकि साइड से गाड़ी बिल्कुल टोटली ब्लैक दिखती है तो एक थोड़ा सा एक एलिमेंट मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा क्रोम वाली चीज लगे। ऊपर कई क्रोम लगवाते हैं, कई जो है इवन यहाँ पर भी बीडिंग लगवा सकते हैं, तो वो भी चीज अच्छी लगती है। दोनों तरफ नहीं लगवाई, बहुत ओवर हो जाता है अदरवाइज। तो इसकी कॉस्ट की बात करूं, ये अप्रोक्सीमेटली 2500 के अराउंड पड़ा था। थर्ड चीज मैंने जो कंपनी से लगवाई थी, हाँ ये बहुत काम की चीज है, मैं दिखाता हूँ ये चीज। तो इसका बूट में ये जो है क्रोम किट आती है। तो इसका यार देखो मेन पर्पस आप समझ सकते हो कि जब हम लगेज वगैरह लाते हैं तो नीचे तो वैसे प्लास्टिक ऐसा सा रहता है, तो विद टाइम क्या होता है यार, लगेज लग के ना स्क्रैच पड़ जाते हैं। बट इससे क्या है कि एटलीस्ट आप लगेज यहाँ रखो, स्लाइड कर दो, यहाँ स्क्रैच वगैरह इसके नीचे नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज भी मैंने जो है कंपनी से ही फिट करवाई थी। अब चाहे कंपनी यार अलॉय व्हील्स नहीं दे रही टॉप से, एक नीचे मॉडल में भी, STX मॉडल में भी, लेकिन फिर भी यार मैंने जो मड फ्लैप है ये कंपनी से लगवा ली थी। तो आगे पीछे जो भी मड फ्लैप लगे हैं ये कंपनी फिटेड हैं। तो ये भी मुझे कॉस्ट किए थे अप्रोक्सीमेटली 400 समथिंग के। तो बस भैया कंपनी से हमने इतना कुछ ही लगवाया था क्योंकि भैया कंपनी ने सारे पैसे तो गाड़ी के ले ही लिए थे, हम तो गरीब हो गए थे उस टाइम में। तो जो एक्सेसरीज यार मेन मुझको अच्छी लगी मैंने वही लगवाई थी। हाँ, अगर कई भाई पूछते हैं भाई मुझे गाड़ी कितने की कॉस्ट की, मैं बताता हूँ मुझे ये गाड़ी जो कॉस्ट की, मैं चंडीगढ़ स्टेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कि यहाँ 10% अपने स्टेट के हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मुझे ये गाड़ी कॉस्ट करी 15,17,000 की। और इसमें इसका कन्वीनियंस पैकेज भी एडेड है। कन्वीनियंस पैकेज जो कंपनी वाले देते हैं साथ में कि 5 साल तक आपकी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, तो वो भी पैसे भाई पहले ही दे डाले। और साथ ही के साथ मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी ले ली थी, तो तब मुझे ये कॉस्ट किया। अदरवाइज कन्वीनियंस पैकेज और एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते, अप्रोक्सीमेटली 14,80,000 के अराउंड ये वाला मॉडल पड़ता है। अब अगर बात करूं आफ्टर मार्केट मैंने सबसे पहली चीज क्या लगवाई थी, सबसे पहले भाई मैंने इसके बदलवाया टायर। इसमें जो टायर लग के आए थे 215/60 R16 के टायर लग के आए थे MRF के, लेकिन भैया आते ही सबसे पहले मैंने चेंज कराया। तो ये जो टायर साइज है ये है, मैं दिखाता हूँ, 235/60 R16। तो 2 साइज मैंने अपग्रेड करा दिया। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। तो ये योकोहामा के हैं, जियोलैंडर टायर है। तो साइज बढ़ाने से क्या है यार, थोड़ा सा इसका स्टांस भी अच्छा हो गया, थोड़ा सा टायर साइज बड़ा भी हो गया। और ऑब्वियसली ये जो टायर है यार, ये आप देख सकते हो, ये हाईवे टेरेन और ऑल टेरेन का मिक्सचर सा है, बीच का टायर आता है। और रोड नॉइज की बात करूं भाई, MRF में मैंने XUV700 में लगवा रखे हैं, जो कंपनी फिटेड ही आते हैं। भाई रोड नॉइज बहुत ज्यादा है उनमें, इनमें रोड नॉइज मतलब ऑलमोस्ट रख लो कि आपके 40 to 50% कम हो गई है और कंफर्ट लेवल बढ़ गया है। तो ये रीजन था ये टायर लगवाने का। तो कॉस्ट की बात करूं तो मैंने सारे जो टायर थे नए वाले MRF के साथ दे दिए थे। चारों टायर दे के एडिशनल मुझे 12,000 और देने पड़े थे इन टायरों के लिए। तो मतलब 4 MRF टायर प्लस 12,000 इज इक्वल टू ये योकोहामा के ये वाले चारों टायर। अब भैया अंदर चलते हैं क्योंकि बाहर तो इतनी भयंकर गर्मी लग रही है ना, इतनी भयंकर। फटाफट गाड़ी का AC ऑन करें, हे भगवान, पसीना भाई देख रहे हो। तो अंदर की बात करूं, टायर्स के बाद जो मैंने चीज लगवाई थी वो था ये डैश कैम। अब ये जो डैश कैम है रेड टाइगर, एक सेकेंड, अब ये जो डैश कैम है रेड टाइगर कंपनी का, ये आगे भी है और वो पीछे देख रहे हो वो पीछे भी लगा हुआ है।
तो आगे और पीछे दोनों की रिकॉर्डिंग करता है। बाकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी आप साथ के साथ स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, इसकी क्वालिटी बढ़िया है। 4K में आता है, आगे की तरफ देखना लिखा होगा इसका, ये 4K में आता है ये वाला कैमरा। तो अच्छी बात एक और इसकी है, इसमें वाईफाई इनबिल्ट है, तो अपने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट जो है मोबाइल में देख सकते हो और इवन डाउनलोड भी कर सकते हो वीडियो। अदरवाइज मेमोरी कार्ड जो लगता ही है, मेमोरी कार्ड निकाल के आप उसमें भी देख सकते हो। और कॉस्ट की बात करूं, ये डैश कैम मुझे कॉस्ट किया था 15,000 का। बाकी हाँ, इसके साथ हार्डवेयर किट भी आती है, जो कि आप वायर सीधा जो है यहाँ पर फ्यूज बॉक्स होता है नीचे, वहां पर जाके अटैच कर सकते हो। तो भैया फ्यूज बॉक्स में अटैच होने की वजह से किसी तरह की जो वायर कटिंग शेटिंग कुछ नहीं होती, सीधा जो है फ्यूज, एक फ्यूज निकलता है, उसकी जगह दूसरे फ्यूज में ये अटैच हो जाता है। दैट्स इट, खत्म, सॉर्टेड। उसके बाद जो इसकी चीज मैंने लगाई थी वो है इसके मैट। ये GFX के मैट हैं, काफी अच्छे लगे यार, ड्यूरेबल लगे, मतलब मेरी 700 से बेटर मैट लगे। मतलब ये मुझे पता है कहीं नहीं जाने वाले भाई, कोई कटने फटने वाली चीज नहीं है, काफी मोटे टायर है। तो ये जो आगे के भी है मैट्स, ये भी लगवाए थे, पीछे भी है, और GFX के ही मैंने जो है इवन बूट में भी यही मैट लगवाया था, ये वाला। तो आप देख सकते हो यार, काफी अच्छी क्वालिटी है, काफी मोटे हैं यार ये वाले, तो कहीं नहीं जाने वाले। तो मुझे ये कॉस्ट किया, जो बूट मैट है ये 1400 कॉस्ट किया, और जो आगे के इसके मैट्स हैं ये मुझे 2500 कॉस्ट किए थे। चलो ये तो चिंटू मिंटू सब ग्रेड थे, मॉडिफिकेशन थी या एसेसरीज थी। सबसे मेजर मॉडिफिकेशन जो इस गाड़ी में मैंने कराई है भाई, इसका म्यूजिक सिस्टम। अब इसमें यार 6 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर और दरवाजों में 4 जो है स्पीकर आते हैं। तो क्वालिटी की बात करूं यार, बहुत एवरेज सी क्वालिटी थी, बहुत मतलब ऐसा नहीं है बोलूंगा बड़ा हाई फाई म्यूजिक। हाँ, हल्के हल्के सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा अगर आप लाउड म्यूजिक सुनने के शौकीन हो भाई, फिर तो ये आवाज फटनी शुरू हो जाती थी। तो इसी वजह से मैंने इसके जो है स्पीकर्स अपग्रेड कराए थे। तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड जो है एक प्रॉपर वीडियो बना रखी थी। स्टिल मैं बताता हूँ कि इसमें जो मैंने लगवाए थे। तो आगे की बात करूँ यार, मैंने यहाँ पर जो है JL कंपनी के C2 के कंपोनेंट्स लगवाए हैं, और पीछे की तरफ मैंने C1 के कोएक्सियल लगवाए थे। और साथ ही के साथ जो इसका एम्प है वो नीचे मैंने यहाँ पर लगवाया था, ये जो है मॉरल का है। तो जो स्पीकर की कॉस्टिंग आई थी, जो C2 थी, ये मुझे कॉस्ट की थी 18,500 के स्पीकर थे आगे वाले, और पीछे वाली सीट पे JL के जो C1 के कंपोनेंट्स थे वो मुझे कॉस्ट की थे 7,500। और इसी के साथ जो नीचे एम्प लगा है वो मॉरल का, वो मुझे कॉस्ट किया था 14,500 का। बट जैसे कि मैंने बोला, अगर आप थोड़े से लाउड म्यूजिक सुनने के शौकीन हो, जिसको एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर एक बीट्स एक एक चीज सुनने का बड़ा मजा आता है, तो भाई फिर आप अपग्रेड करवाओ बिल्कुल। अगर आप बड़ा स्लो म्यूजिक सुनते हो, स्लो इन द सेंस मतलब कम आवाज में म्यूजिक सुनते हो, हल्का हल्का म्यूजिक सुनते हो, फिर तो इसका जो नॉर्मल वाले स्पीकर आते हैं उसी के साथ बेशक आप जा सकते हो। बट सही में जनरली अगर मैं बात करूं यार, मुझे स्पीकर्स की जो आवाज है उसमें लगभग रख लो कि 50 to 60% का इंप्रूवमेंट मिला। ऐसा नहीं बोलूंगा भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट हाँ बहुत अच्छा है। अब लाउड जितना भी मैं कर लूं यार, आवाज एटलीस्ट फटती नहीं है, और बहुत यार अच्छी क्रिस्टल क्लियर आवाज है। ये पता नहीं कितना मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, आई डोंट नो, बट बीट्स में फटती है आवाज। अदरवाइज MRP वाइज बात करूं तो दोनों स्पीकर और एम्प की MRP लगभग अराउंड 70,000 के अराउंड पड़ती है। और कॉस्ट सिर्फ इन स्पीकर्स की नहीं है, साथ साथ यार कई सारी वायर जो बैटरी से आती हैं, प्योर कॉपर वायर्स होती हैं, उनकी भी कॉस्ट होती है। रख लो कि अप्रोक्सीमेटली 4-5 हजार उनकी एडिशनल कॉस्ट रहेगी स्पीकर के अलावा। उसी के बाद एक और चीज जो मैंने इसकी लगवाई थी वो है इसका स्क्रीन गार्ड। हालांकि मैंने खुद इंस्टॉल किया था यार, थोड़े बबल्स वगैरह रह गए इसमें, बट ठीक है यार, मैं एक प्रोटेक्शन सी रहती है, मतलब बार बार ना फिंगर लगते नहीं इसमें। मैं वैसे ढूंढ रहा हूँ, अगर मेरे को मैट में मिलेगा मैं इसे मैट में चेंज कराऊंगा। मैंने अपनी 700 में मैट में लगवा रखे भाई, फिंगरप्रिंट बिल्कुल नहीं आते इसमें, तो भाई मैग्नेट की तरह आते हैं। तो ये और साथ में यहाँ पर भी जो 2 का सेट आता है, तो ये स्क्रीन गार्ड यहाँ लग जाता है। और मुझे जो ये स्क्रीन गार्ड कॉस्ट किया था अराउंड 400 कॉस्ट किया था। साथ ही के साथ एक और चीज अच्छी चीज है, ये मैंने मंगवाई थी, ये इसका 12 वोल्ट का सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट है। मैं दिखाता हूँ, ये छोटू सा सॉकेट है। ये मैंने वैसे अपनी XUV700 के लिए भी मंगवाया था, तो 2 इकट्ठे मैंने मंगवा लिए थे। तो ये चीज यार बहुत प्यारी लगी। रीजन बीइंग एक तो इसका छोटा होना, दूसरी चीज ये 30 वॉट का चार्जर है, जो कि मेरे सैमसंग वाले फोन को, जो सैमसंग यूजर है यार उनको पता होगा, ये इसमें एक सुपर फास्ट चार्जिंग भी होती है। तो ये वाला जो चार्जर है सैमसंग फोन को सुपर फास्ट चार्ज करता है, और एप्पल वाले फोन को भी भाई अच्छी स्पीड से चार्ज करता है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे चार्जर्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम चार्जर हैं जो सैमसंग फोन को सुपर फास्ट चार्ज करते हैं। फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, लेकिन सुपर फास्ट चार्जिंग वाले बहुत कम मिलेंगे। तो ये जो है रिएगर कंपनी का है, लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जिन जिन के अमेजोन पर लिंक होंगे मैं नीचे डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो इसकी सबसे अच्छी चीज है, अगर नहीं यूज करे इसको दबाओ और पूरी तरह फ्लश हो जाता है।
बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो ये मुझे कॉस्ट किया अराउंड 750 के अराउंड। बाकी स्टिल यार जो आज के दिन क्या प्राइस है आई डोंट नो, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हाँ, एक चीज और यार इस गाड़ी में लगवाना चाहता था, वो क्या था, इसकी एम्बिएंट लाइट। यहाँ पर मैं चाहता था, डोर्स में मैं चाहता था, लेकिन दिक्कत क्या है, आप वीडियोस देखोगे आपको मिल भी जाएगी, वो सारी की सारी कैसे लगी होती है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये वाला और ये वाला प्लास्टिक जस्ट मिलते हैं, कोई गैप नहीं है। एम्बिएंट लाइट जैसे कार्डी की होगी, ये सब चीजें आती हैं, इतनी पतली आती हैं कि दो चीजों के बीच में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में जाने की जगह ही नहीं है। तो जो भी आप वीडियोस देखोगे यार, वो सारी जो वीडियोस में कैसे लगा रहे हैं, वो क्विक फिक्स से जो है यहाँ पर चिपका देते हैं। यकीन मानो, क्विक फिक्स से जो चिपकाते हैं भाई, थोड़े टाइम बाद आपकी छूटनी शुरू हो जाएगी 100%। मैंने एक्सयूवी पहले ट्राई करके देखा है, जहां जहां क्विक फिक्स से लगाते हैं, थोड़े टाइम बाद कोई झटका आया या कुछ गाड़ी बम्प आया, भाई छूटनी शुरू हो जाएगी साइड से। और जब एक बार छूट गई, आपकी जो क्विक फिक्स वाली चीज जगह है ना, वहां पर बहुत गंदी लगती है। तो ये रीजन था यार, मैंने अपनी उसमें एम्बिएंट लाइट के लिए मना कर दिया, मुझे ही क्विक फिक्स वाली चीज चाहिए नहीं। हाँ, कोई ऐसी एम्बिएंट लाइट आ जाए ना जो प्रॉपरली बीडिंग जो है बिल्कुल फिट हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन कार्डी या और भी कंपनीज की जो अभी के लिए फिलहाल के लिए एम्बिएंट लाइट आती है ना, वो सिर्फ क्विक फिक्स से लगाने वाली है, चारों दरवाजों में भी और यहाँ पर भी, जो मुझे नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने नहीं लगवाई। एक और एक्सेसरी जो मैंने अपनी गाड़ी के लिए मंगवा रखी है, 90 डिग्री का केबल है। मैंने वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा। और इसके यार मजेदार बात बस यही है कि यार 90 डिग्री का आगे से भी और पीछे भी अगर मैं दिखाऊं ना, ये देखना कितने अच्छे तरीके से जो है लग के यहाँ पर आराम से फ्लश होता है। वरना दूसरा क्या होगा, वो लंबा सा बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है। तो कई बार होता है यार, पैर पूरा अगर आप स्लाइड करो ना, वो उसमें अड़ता है, या तो आपका ये पॉइंट टूट जाएगा या आपका चार्जर टूट जाएगा। तो इस वजह से 90 डिग्री वाला यार काफी जो है सही रहता है। तो सेम मैंने इसमें भी यही लगवा रखा है और अपनी 700 में भी मैंने यही लगवा रखा है। कॉस्ट की बात करूं, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला होगा यार, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने काफी पहले 700 के लिए मंगवाई थी, इसके लिए मैंने नहीं मंगवाई, तो मेरे पास पहले की पड़ी थी। तो नीचे 90 डिग्री केबल करके होगा, मैंने दिया होगा लिंक उसका। अब एक और एक्सेसरी जो मैंने एड ऑन कराई थी, वो था ये छोटू सा स्पॉइलर इसका। अब यार इसका बेनिफिट तो ऐसा कुछ नहीं, बस लुक्स एनहांस करता है, थोड़ी सी चाहे छुट्टू ही सही, लेकिन एनहांस जरूर करता है, तो अच्छी लुक लगती है यार गाड़ी की। और कॉस्ट की बात करूं, ये मुझे कॉस्ट किया 2500 का। और क्वालिटी भी इसकी अच्छी थी, क्योंकि ये टेप्स के साथ भी अटैच होता है, और साइड में जो ये है ना क्लैंप, ये अंदर की तरफ स्क्रू के साथ क्लैंप अच्छे से हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि गर्मी पड़ रही है जो टेप छूट जाएगी, ये निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो क्लैंप के साथ भी इसका अच्छा सपोर्ट है, तो इसकी अच्छी क्वालिटी थी, इसलिए मैंने लगवाया था। अब ये तो होगी सारी मजे मजे वाली एक्सेसरीज, लेकिन दो चीजें अब ऐसी हैं जो इसमें गाड़ी मैंने कराई है, मैं तो यार सबको सजेस्ट करूंगा, वो चीज तो आप जरूर करवाओ। बाकी चीजें आप लगवाओ या ना लगवाओ। पहली जो चीज है भाई, इसमें मैंने डैम्पिंग भी करवाई थी। ये देख सकते हो, बिल्कुल जैसे हार्ड रॉक पत्थर होता है ना, वैसी आवाज आती है। अब ये देखो यार, ये खाली जगह की आवाज है और डैम्पिंग वाली जगह की आवाज सुन सकते हो। तो बिल्कुल यार डोर हैवी हो जाता है। इससे मैंने 2 लेयर डैम्पिंग करवाई थी, एक अंदर की तरफ लेयर आती है और एक बाहर की तरफ। तो स्पीकर अपग्रेड करवा रहे हो नहीं करवा रहे, भाई डैम्पिंग जरूर कराना, आपको स्पीकर की आवाज में इंप्रूवमेंट 100% मिलेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ भाई, मैंने क्योंकि 700 में 12 स्पीकर शायद आते हैं, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ डैम्पिंग करवाई थी और मुझे स्पीकर में काफी इंप्रूवमेंट मिली थी। उसके स्टॉक स्पीकर ही चल रहे हैं, उसमें अपग्रेड कराने की जरूरत ही नहीं मेरे को पड़ी, क्योंकि AX7L वाले जो मॉडल, जो टॉप मॉडल है, उसमें सोनी के स्पीकर जाते हैं, तो उनको सिर्फ डैम्पिंग की जरूरत है। भाई बढ़िया मस्त काम करते हैं उसके बाद। तो इस पूरी गाड़ी में यार 11 शीटें लगी थी और एक शीट 1000 कॉस्ट कर दी, तो 11,000 का खर्चा आया था पूरी गाड़ी की डैम्पिंग का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी चीज जो मैंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए कराया, इसका फुल बॉडी PPF। अब उसके ऊपर ही मैंने डेडिकेटेड पूरी वीडियो बना रखी है, मैंने कैसे सिलेक्ट किया, कहां पर किया, कौन से ब्रांड की किया। बट अभी सिर्फ कॉस्टिंग के हिसाब से मैं बता दूं यार, मुझे ये कॉस्ट की थी 60,000 की, तो मैंने मोहाली से ही करवाई है, गरवारे ब्रांडेड कंपनी की करवाई थी। तो इसकी पूरी बॉडी में जो है PPF हुई हुई है। अब ये तो मैं दिखा तो नहीं सकता यार, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट रहती है बिल्कुल। लेकिन हाँ ये है कि अब स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का भाई सवाल ही नहीं, मिट्टी मुट्टी पड़ी हुई है, अदरवाइज स्क्रैचेस पड़ने से भाई अब कोई डर नहीं है। तो ये करवाना तो भाई बहुत जरूरी है, स्पेशली जो डार्क कलर ले रहे हैं ना, ब्लैक हो गया या डार्क ग्रे हो गया, उनके लिए तो भाई बहुत जरूरी है। क्योंकि उनको ये पता है कि आप नई गाड़ी जब निकलवाते हैं ना, उसके बेशक आप महीने 2 महीने बाद देखना भाई, आपको ना सोल मार्क्स दिखने शुरू हो जाएंगे। आप कितनी बार भी बफिंग करा लो भाई, थोड़े टाइम बाद दिखने शुरू हो ही जाएंगे। तो इस वजह से भाई अगर गाड़ी की शाइन बरकरार चाहते हो ना, PPF कराओ बिंदास। और साथ ही के साथ क्या होता है यार, कई बार साइकिल वाले या स्कूटर वाले ये बम्पर छील जाते हैं, तो भाई उससे भी गाड़ी सेफ रहेगी। अब PPF के फायदे क्या क्या है, इसके लिए तो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, जाके बेशक चेकआउट कर सकते हो। बट कई लोग ऐसे होते हैं भाई, उनके बिल्कुल समझ नहीं आती कि यार वो बिल्कुल क्रिटिसाइज, उन कईयों की आदत होती है ना भाई कि क्रिटिसाइज करना ही करना है, कि नेगेटिव बोलना ही बोलना है। तो वो चीज भी क्या बोल रहे थे कि जैसे मेरी 700 में उसमें फुल बॉडी PPF हुई थी, तो जैसे मैं ओली गया था ना, तो गाड़ी उसमें हिट हुई थी, तो उसका ऑब्वियसली बम्पर और लाइट टूट गई थी।
तो तब कमेंट आया एक भाई का कि क्या फायदा पीपीएफ का, लाइट और बम्पर तो फिर भी टूट गई, फिर भी चेंज कराने पड़े। तो यार ऑब्वियसली अब ये एक तरह से लैमिनेशन, मोबाइल की लैमिनेशन होती है राइट, तो मोबाइल के आपने लैमिनेशन करिए, आपके स्क्रीन पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वही मोबाइल आप नीचे पटको जरा, टूटेगा तो सही, इंपैक्ट पड़ेगा जब तो चीज टूटेगी। अब ये पतली पतली जो पन्नी है, पतली शीट है भाई, ये सिर्फ माइनस स्क्रैचेस हो गया, रगड़ रुगड़ होगी, उससे बचाने के लिए है। डेली जो वीर एंड टीयर होते हैं, या जो भैया जो गाड़ी धोने आते हैं वो गंदा कपड़ा मार देते हैं, कोई छोटू सा पत्थर आता है एकदम चिप कर जाता है आपके पेंट को, उस चीज से, इन चीजों से बचाती है भाई। लेकिन अगर आपकी गाड़ी को ठुक रही है, उससे थोड़ा ना बचाएगी, उससे तो जो डैमेज आएगा यार, वो इम्पैक्ट तो देखो आएगा। गाड़ी कोई भी हो दुनिया की, आप बेस्ट टू बेस्ट कोई भी पीपीएफ करा लो भाई, वो सिर्फ ये माइनर जो डेली जो वीर एंड टीयर्स है उसके खिलाफ जो है हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेके ट्रक में बिठा दोगे भाई पीपीएफ बचा लेगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो भैया ये सारी चीजें थी जो मैं बता सकता हूँ कि भाई जो मेरे को अच्छी लगी, मैंने अपने टेस्ट अपने स्वाद अनुसार लगवाई मैंने। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अब किसी को होता है यार बहुत सारा क्रोम पसंद आता है, किसी को होता है बिल्कुल भी नहीं आता, तो सबका अपना अपना टेस्ट है, अपने अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हो। हाँ बाकी एक चीज और थी, मैंने जो है इवन जो यहाँ स्किड प्लेट आती है यहाँ पर ना सोनेट की लिखी हुई, अब यही चीज है यार जो कंपनी फिटेड है ना, मुझे उस चीज जो क्रोम हो गया, ये सब चीजें हो गई, एप्लीक जो भी होता है, ये कंपनी फिटेड लगवाओ यार। मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया था, दूसरे दिन क्या है छूटना शुरू हो गया था उससे गम, उठा के मैंने तो डस्टबिन में डाल दिया। तो ये क्रोम वाली, ये चिपकने वाली चीजें कोशिश करो कंपनी से लगवाओ। हाँ जो अटैच होनी है कुछ ऐसा है, मैट्स हो गई, ये सब चीज जो सिर्फ रखने वाली चीज है, वो आप बेशक आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। बाकी एक और चीज जो मैंने अपग्रेड नहीं कराई वो है इसके अलॉयज। भाई जो कंपनी से आते हैं स्टील रिम आते हैं, ऊपर कवर प्लेट लगी हुई है, पता नहीं क्यों कंपनी ने यार STX मॉडल से हटा दी वो, क्योंकि पहले वाले मॉडल्स में तो अलॉय आता था। इस मॉडल में भाई साहब कॉस्ट कटिंग, भैया कंपनी को पैसे कमाने हैं, पैसे कमा रही है कंपनी कॉस्ट कट कर करके। बट हाँ फिलहाल मैंने अभी अपग्रेड नहीं कराया, क्योंकि अभी मेरे को ठीक है यार, ये जो इसके व्हील कवर का डिजाइन है मुझे अच्छा लगा। ये है कि जब थोड़ा सा बोर हो जाएंगे फिर अपग्रेड करवा लेंगे। और बाकी भैया थोड़ा बजट का भी तो इशू पड़ता है ना, बाकी थोड़े टाइम बाद अलॉय चेंज करवा लेंगे, उससे क्या होगा एक थोड़ी रिफ्रेशिंग लुक भी आ जाए, क्योंकि गाड़ी में कुछ तो नया करने लायक होना चाहिए ना, कुछ तो छोड़ू मैं। तो भैया ये सारी मॉडिफिकेशन थी अपनी किया सोनेट 2024 की। बाकी आई होप आपका कोई डाउट ना हो, स्टिल अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। हाँ बाकी मॉडिफिकेशन का चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से फिलहाल के लिए। आप भी इसको एक किसी एडवेंचरस ट्रिप पे लेके जाएंगे, बाकी देखते हैं गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है एंड ऑल। हाँ बाकी एक और चीज जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, भाई आपकी गाड़ी माइलेज कितना दे रही है, तो इस माइलेज टेस्ट के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आएगी वो वीडियो, तो वो भी जरूर देखना। सो वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट लाइक और चैनल में हो तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।